नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फरवरी की 8 तारीख को पाकिस्तान में इंतखाब हुए और जिसमें हंग असेंबली आई थी, तो बाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने का प्लान बनाया और उसके तहत फिर शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आज़म बन गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब 2 रोज़ के बिल जो है काबीना भी इसकी बन गई। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक प्रोग्राम में कि आसिफ जरदारी जो है पाकिस्तान का नया सदर हो चुका है और वो उसका हलफ भी ले चुका है। अब आसिफ जरदारी ने नई काबीना से हलफ लिया। ज़्यादातर पुराने ही चेहरे हैं जो शहबाज शरीफ की पहली वाली गवर्नमेंट में थे। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के कलमदान तब्दील किए गए। मैं चंद नाम आपको बता रहा हूँ जो बड़े बड़े नाम हैं। इसाक डार जो था, कश्मीरी है, वो पहले खजाना में था और उसको तो ख़ास तौर पर लंदन से बुलवाया गया था कि वो पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करेगा। ये अलग बात है कि वो उसमें कामयाब न हो सका। फिर भी उसको नई काबीना में जगह दी गई है, लेकिन इस मरतबा उसको वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है। अच्छा, उसके बाद हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था औरंगजेब। उसको हॉलैंड से बुलाकर, ये पाकिस्तान हमेशा ऐसा ही करता है, बड़े बड़े जो टेक्नोक्रेट होते हैं उनको बुलाता है, लेकिन उनका जो सही मसला है उसकी तरफ तो वो ध्यान देते नहीं। इसीलिए किसी को भी बुलाते हैं, जैसे पहले हाफिज शेख को बुलाया था, सिंधी है एक, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जब मुल्क के जो वसाइल होंगे उसका जो मेजर पोर्शन फौज लेके जाएगी तो आवाम के हाथ में क्या आएगा। खैर, इस वक्त वो मसला नहीं है। तो मैं बता रहा था कि औरंगजेब को वजीर खजाना बनाया गया है। ये हबीब बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। और इतलात जो है अताउल्लाह तारड़ को, नून लीग का बहुत वफादार यूं कह दीजिए कि बंदा है। ख्वाजा आसिफ पहले भी दिफा था उसको, अब भी उसको दिफा ही दिया गया है। आसान इकबाल को प्लानिंग, पहले भी प्लानिंग थी उसको। आजम नज़ीर तारड़ जो है ये अपना जो साजिद तारड़ यूट्यूबर है, उसका रिश्तेदार है। वो वजीर कानून, पहले भी वजीर कानून था वो, तो नाम तो वही है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो आज खबर हमने पढ़ी वो ये कि सदर आसिफ जरदारी। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना भूल गया, पिछली हुकूमत में यानी जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई थी जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे, ये पाकिस्तान के आइन में इसका प्रोविज़न है। तो पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें मोहसिन नकवी को, जिसके कई चैनल हैं, C41 ये वो आपने सुने होंगे, टीवी चैनल है उसके, उसको पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और हकीकत में वो ही शुड हैव बिन इम्पार्शियल, न्यूट्रल, लेकिन उसकी न्यूट्रलिटी का ये आलम है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट बनी है तो उसको जो है पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बनाया गया है। उधर वो उसको इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, यानी वजीर दाखिला हो गया है वो। और सबसे बड़ी पोस्ट है, ताकतवर पोस्ट है, क्योंकि सारी मुल्क की जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो सब इसी के अंडर में होती हैं। तो ये है इसकी न्यूट्रलिटी, क्योंकि उसको ये जो इनाम दिया गया है तो इससे सीधा सीधा जाहिर है कि पिछले 6 माह में वो जो भी काम करता रहा वो नून लीग को खुश करने के लिए करता रहा। अच्छा, फिर अभी मैं बता रहा था कि मज़े की बात ये है कि अनाउंस किया है पाकिस्तान के नए सदर आसिफ जरदारी और ये जो मोहसिन नकवी है इंटीरियर मिनिस्टर,
इन दोनों ने अनाउंस किया है कि वो अभी जो नई सरकार बन रही है उसमें वो तनख्वाह नहीं लेंगे। अब मजे की बात ये है कि तनख्वाह तो हकीकत में, हाँ, अब हमारे जैसे लोग के लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये जो लोग हैं जो मिस्टर 10% कहलाए जाते थे, या जो एक सिनेमा का मालिक हुआ करता था उससे अभी लाखों करोड़ों में खेलता है, तो इससे तो सीधा सीधा जाहिर है उसका क्या बैकग्राउंड है और किस तरह वो काम करता रहा है। और अगर वो ये कहना शुरू करे कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, अच्छा इसके साथ साथ दूसरे जो कंफर्ट्स हैं क्या उसको छोड़ेगा वो? क्योंकि इमरान खान की जब बात होती थी तो बताते थे कि वो इस्लामाबाद में ही, उसका घर बनिंगाला में, ऑफिस से जो है वहीं पे, लेकिन वो घर से ऑफिस तक हेलीकॉप्टर में जाता था और उसका हेलीकॉप्टर का जो तेल का बिल था वही 30-40 करोड़ रुपए का हो गया था। तो ये अलग बात है कि वो अपनी जेब से क्यों भरेगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भरेगी। और यहाँ पर भी जो है सदर के जो खर्चे होंगे तो वो तो होते ही रहेंगे उसमें, बाकी कहने को वो बोलेंगे कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे। अच्छा अभी मैंने नहीं किया था इस पे प्रोग्राम क्योंकि हकीकत में इतनी बड़ी बात नहीं है। भारत ने 2019 में एक कानून पास किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें अमेंड किया था और जिसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी थी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ से हिंदू और समझो क्या बोलते हैं क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट वगैरह अगर हो तो वो भारत में आके भारत से उनको प्रेफरेंशियली सिटीजनशिप दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं दी जाएगी, लेकिन उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब इस पर पाकिस्तान में जो है बड़ा शोरगुल हो रहा है कि ये तो जुल्म है। भाई साहब आपने खुद दो नज़रिया पाकिस्तान आपका यही है कि भारत के मुसलमान हिंदुओं के साथ मिल के नहीं रह सकते, इसीलिए आपने अपना अलग मुल्क ले लिया। और उसके बाद जो है आपने जब ले लिया तो फिर तो जाहिर है आपको हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ले लेने चाहिए थे, जो कि आपने किए नहीं। तो फिर आपको ये हक कैसे पहुंचता है कि अगर हिंदुस्तान सिर्फ इतना करता है कि हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जो हिंदू आना चाहते हैं हिंदुस्तान में तो हम उनको प्रेफरेंशियली सिटीजनशिप देंगे, लेकिन नहीं, वो अपने लिए इस्लामी निज़ाम बोले। अच्छा पाकिस्तान में अगर आपने वहाँ अपनी माइनॉरिटीज़ को पूरे हकूक दिए होते, उनके ऊपर जुल्म नहीं किया होता। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना उस वक़्त पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन 25% थी, आज वो कम होकर 2% रह गई, 2%। उनके ऊपर भी जुल्म होते हैं। 6 माह पहले जो है फैसलाबाद के नज़दीक 38 गिरजाघर जलाए गए थे और कई ईसाइयों के घर जला दिए गए थे, ऐसे ही किसी भी एक विम्जिकल ग्राउंड को लेकर। और हिंदुओं के ऊपर तो सिंध में तो जुल्म होता ही रहता है, उनकी लड़कियों को अगवा किया जाता है, ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है और बड़े बूढ़ों के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। ऐसे में अगर भारत ऐसे कानून बनाता है तो इसमें आपको क्या तकलीफ होती है? अच्छा अगर आपको सचमुच तकलीफ है और आप समझते हैं कि भारत में भारत के मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो मेरे भाई आपने तो मुसलमानों के लिए अलग मुल्क लिया पाकिस्तान, तो आपका फर्ज बनता है आप भी ऐसा ही एक कानून बनाइए पाकिस्तान में सीएए जैसा, और उसमें आप बोलिए कि हिंदुस्तान के जो 24-25 करोड़ मुसलमान हैं हम उनको खुशी खुशी कबूल करेंगे, वो पाकिस्तान में आ जाए, हम उनको पाकिस्तान के सिटीजन आपको देना चाहिए, क्योंकि आपने इसीलिए तो पाकिस्तान लिया था कि सारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो उनको चाहिए वो भी चले जाएं और आप उनको जो है उनका खैर मकदम करें और उनको पाकिस्तान में आने दें। लेकिन आपका तो हाल ये है कि अफगानिस्तान से जो चंद मुसलमान आए थे पिछले चंद सालों में, जो कि आपने खुद ही
अमेरिका से पैसा लेने के लिए जो है तालिबान बनाए, ये दहशतगर्द बनाए और अफगानिस्तान में जंग कराई। इसकी वजह से अगर वहाँ से जो आ गए थे अफगान पाकिस्तान में, तो उनको भी आपने ज़बरदस्ती वापस अफगानिस्तान भेज दिया है। तो किस तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए? और अगर आप सचमुच ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है, तो फिर आप भी एक ऐसा कानून बना दीजिए और जिसमें आप खुले दिल से हिंदुस्तान के मुसलमानों को या दूसरे मुसलमानों को भी, हकीकत में क्योंकि है ही मुसलमानों के लिए, उनको कबूल करें और उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप दे दें। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।